अच्छा, बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कोलकाता की पीड़िता के पिता से बात की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पीड़िता के पिता से कहा कि हम आपके साथ हैं। इस पर पीड़िता ने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। राज्यपाल ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया है कि जल्द ही कोलकाता आकर उन लोगों से मिलेंगे और न्याय भी दिलाएंगे। आपको बता दें, वो दिल्ली में है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात रही और जो हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं उनके बारे में जानकारी उन्होंने दी। खबर यह भी है कि इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात वो कर सकते हैं, लेकिन परिवार के लोगों से जो बात की उन्होंने और कहा, एक भरोसा दिलाया है कि जांच हो रही है, न्याय वो दिलाएंगे। मैं आनंद बोस बोल रहा हूँ, गवर्नर। सीवी आनंद, यस आपसे मिलना चाहिए। मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ। या मालूम है, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, आप तो मेरा प्रशासनिक प्रधान है, आपके पास एक मेरा, हम लोग एक ही आदमी है। हम आई वांट जस्टिस। वी विल गेट जस्टिस, वी आर ऑल विथ यू। आज मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में सारे लीडर्स के बारे में मैं यह डिस्कशन किया है। जब आपका कन्वीनियंस है मैं वहां घर आऊंगा, आपकी कन्वीनियंस है। ठीक है, आने से आपका आने से हम तो बहुत अच्छा लगेगा। मैडम कैसा है? आप हमारा प्रशासनिक प्रधान है, आप जो गाइडलाइन हमको देंगे हम ऐसे चलने का कोशिश करेंगे। हम सब आपके साथ है। ठीक है, ठीक है। मैं आपके घर आऊंगा। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। श्वेता सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। श्वेता, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जब राज्यपाल बात कर रहे हैं उनसे भी इंसाफ की गुहार ही लगा रहे हैं और सबको जल्दी से जल्दी इंसाफ चाहिए। अर्पिता, जिस जगह पर जिन्हें अब अभया कहकर इंसाफ मांगा जा रहा है वो राहत करती थी, वहां पर किसी के लिए भी विश्वास करना मुश्किल है। बंगाल का जो समाज होता है उसमें महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर घरों से आगे निकलती हैं, घरों से बाहर निकलती हैं। शिक्षित समाज है, सांस्कृतिक समाज है, सभ्य समाज है और इसीलिए इस तरह की कोई घटना होती है तो वो अंतरात्मा को झकझोर देती है सबके। और यहाँ पर जितने भी लोगों से मैं बात कर रही हूँ अर्पिता, सब केवल इंसाफ की बात नहीं कह रहे, त्वरित इंसाफ की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इतना समय अगर लग गया है तो अब तक कम से कम इस पूरे मामले में जो सच्चाई है वो सामने आ जानी चाहिए। आज ये भी बताया जा रहा है कि जो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन है उसके भी सदस्य आकर परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं। सीबीआई ने 2 बार उनसे बातचीत कर ली है और खास करके उन लोगों के बारे में जाना है, उन लोगों के बारे में पूछा है जिनसे वो उनकी दोस्ती थी, उनके अच्छे संबंध थे। और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जिसके बारे में शायद पहले ही दिन से पता लगाने की शुरुआत होनी चाहिए थी कि उनकी दिनचर्या क्या रही थी, कब निकली, क्या किया। क्योंकि वो घर से उनके संबंध बहुत प्रगाढ़ रहे, माँ बाप से हमेशा बातचीत करती रहती थी, बहुत क्लोज निटेड ये छोटी सी फैमिली थी, माँ बाप और इकलौती उसकी संतान जो इतना अच्छा कर रही थी अपनी जिंदगी में और आगे और बेहतर करना चाहती थी अपने परिवार के लिए, बेहतर घर, बेहतर अभी उन्होंने एक गाड़ी ली थी। उनके जो बहुत खास पारिवारिक मित्र हैं उन्होंने हमसे बातचीत में बताया कि वो गाड़ी ली थी और वो चाहती थी कि वो जिन्हें काकू कहती हैं कि उनकी गाड़ी एक बार वो चलाएं, लेकिन वो रूंध गई उनकी आवाज, वो फूट कर रोने लगे ये कहते हुए कि वो गाड़ी का इस्तेमाल उन्होंने शमशान घाट जाने के लिए किया था। तो बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वातावरण है वो बोझिल होने के साथ साथ उस आक्रोश के साथ भी भरा है जो उस बच्ची के साथ हुआ, उस महिला के साथ हुआ, उस डॉक्टर के साथ हुआ। और अब सब केवल कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में इंसाफ हो जाए। आज देखिए कि यहाँ पर बाकी हिस्सों की तरह यहाँ भी बहुत तेज बरसात हो रही है और ऐसा लग रहा है कि लोगों के मन की जो भावनाएं हैं वो इसके साथ उमड़कर बाहर आ रही हैं। अर्पिता, बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता। इंसाफ, न सिर्फ इंसाफ, त्वरित इंसाफ। हालांकि सीबीआई ने हैंडओवर ले लिया है पूरे केस में, 1 हफ्ते भी हो गए हैं। अब स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने रखना होगा। कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणियां की हैं, लेकिन 22 तारीख को जब अगली सुनवाई होगी नजर इस पर भी रहेगी।